हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 की एक महीने पहले तक किस डिपार्टमेंट के थ्रू कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी थी उसके बारे में चलो देख लेते हैं। भाई एक ये ऑफिस मेमोरेंडम है डीओपीटी का, जिसके अंदर जिक्र किया गया है कि 5 सितंबर 2022 तक एसएससी सीजीएल की कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी थी। ठीक है भाई। सीबीडीटी की बात करें हम, जिसमें आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, इसकी 1795 वैकेंसीज। सीबीआईसी जिसके अंदर आपका जीएसटी इंस्पेक्टर आ गया, आपके टीएज आ गए, आपके एग्जामिनर आ गए, आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर आ गए, वो है 2640। सीएसएस की बात करूं तो 982 है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, अच्छी खासी डिमांड रहती है इसकी भी। और सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करूं तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो है 9887 वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी थी। फिर आपके एमईएस जो मिलिट्री वाले में आ गए 1550, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 86, और कैग डिपार्टमेंट के अंदर 2910, जिसके अंदर आपके डबल एओ और ऑडिटर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज जो है टोटल बनती है 20,814, और ये 5 सितंबर तक जो है रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद अच्छे खासे चांसेज हैं कि अभी वैकेंसीज और बढ़ी होंगी। ठीक है, अपडेट होने के बाद जब फाइनल हो जाएगा एसएससी की तरफ से एक बार टेंटेटिव का जो भी फाइनल हो जाएगा उसको एसएससी अपनी वेबसाइट पे बाद में डाल देगी। ठीक है, तो 20,814 यानी कि लगभग 21,000 वैकेंसीज, जिनमें फेमस कुछ पोस्ट होती हैं और जिन डिपार्टमेंट्स में ज्यादा वैकेंसीज हैं उनको मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग उतनी वैकेंसी है, इतनी ही आ जाती है लगभग हर साल। सीबीआईसी की भी बात करूं तो मैं टीएस और ये सारे मिलके 2640, मतलब अक्सर इतने हो ही जाते हैं। तो मेजोरिटी जो मतलब डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और लगभग हर साल जितनी वैकेंसीज टोटल एसएससी सीजीएल में आती थी उतनी एकलौती जो है मतलब इस डिपार्टमेंट से इस बार आ रही है। ठीक है, तो देखो ये तो थोड़ा सा एक महीने पुराना डाटा है जो भी अभी डिस्क्लोज हुआ है, बट होपफुली जो है चीजें और बेहतर होंगी और बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो ये अपना मोमेंटम जो भी है अपना बढ़िया से कैरी फॉरवर्ड रखो, जैसे भी तैयारी कर रहे हो, मतलब एक शानदार तरीके से मोमेंटम बना लो, फिर पीक पे ले जाओ तैयारी को। उसके बाद मतलब कैरी फॉरवर्ड करो उस मोमेंटम को, मतलब फिर गिरने नहीं देना अपने को, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास। 2 ढाई महीने में जितना मतलब मैक्सिमम कर सको मतलब खींच लो पूरा। क्योंकि देखो यार, ये 2 ढाई महीने की भयंकर तैयारी से अगर आपको जिंदगी भर का सुकून मिल रहा है ना, एक जिंदगी भर का मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ भाई एक किस्म की जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तो मतलब यार ये कोई मतलब घाटे का सौदा नहीं है, मतलब कर लेना चाहिए। और नए बच्चे जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं तो फिलहाल टेक्स्ट बुक पे एक सेल चल रही है, टेक्स्ट बुक के बढ़िया मॉक्स हैं। इसमें आपको एसएससी के पुराने सारे पेपर्स मिल जाएंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में, आप वो लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल इनके पास ऑफर चल रहा है, अभी अगले 3 दिन के लिए 324 रुपीज में आपको 1 ईयर का पास मिल रहा है। तो 1 साल तक फिर आप अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक्स लगा सकते हो। मॉक्स लगाओ, एनालिसिस करो, देखो कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हो, गलतियों से सीखो और मतलब इंप्रूव करो। ठीक है, यही मतलब मेन मोटो होता है मॉक का। ऐसे लगा के मॉक छोड़ देने से कोई फायदा नहीं, मॉक लगाओ, उसके बाद फिर देखो कहाँ कमी रह गई, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, उन सब चीजों पे काम हो। ठीक है, इसमें आप भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होगा उस टाइम का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये था यार अपने पास, इसमें ज्यादा कुछ क्लियर था नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना एमटीएस 2022 की भी यहाँ पे जिक्र हो रखा है, एमटीएस 2022 की 4682, यानी लगभग जो है 4500 से भी ज्यादा वैकेंसी जो है एमटीएस की भाई जो है रिपोर्ट की जा चुकी है 2022 की बात करें तो। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के भी जो है यहाँ पे 777 है। दिल्ली पुलिस में एमटीएस की 777, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, दिल्ली पुलिस की 777 और एमटीएस 2022 की भाई कितनी 4682, 4682 वैकेंसी जो है 5 सितंबर तक। ठीक है, 5 सितंबर तक लगभग एक महीने पहले इतनी वैकेंसीज रिपोर्ट की जा चुकी थी। ठीक है, तो देख लो यार अभी आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। मतलब अगर आप चूजी हो, मतलब चूजी इंसान वही होता है ना जो एक लेवल पे पहुंच चुका होता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। ठीक है, अदरवाइज तो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप उस स्टेज पे हो कि भाई मुझे तो कोई भी नौकरी मिल जाए चल जाएगा, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक बार कोई भी जॉब पकड़ लो, उसके बाद फिर लाइफ में आप आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और जैसे इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है कि इसमें जीके को जो है मतलब मेंस के एग्जाम में इंक्लूड कर लिया गया है और प्रीलिम्स अपना क्वालिफाइंग हो रहा है। तो काफी बच्चे जो डाउट्स में पूछ रहे थे कि भाई जीके की तैयारी कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो टीसीएस ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना जीके के, मतलब कि पिछले 3-4 साल में लगभग 6500 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनका एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैक्सिमम लोगों को आपको पता भी होगा। भाई क्या खास बात है इन दो बुक्स की, ये जो पिनेकल की बुक्स है, एक हिंदी मीडियम में जीके के सारे क्वेश्चंस, दूसरी इंग्लिश मीडियम में। भाई इन बुक्स की खास बात क्या है, मतलब क्या चीज़ है जो इंप्रेस करती है और तैयारी करने में आसान बना देती है अपनी तैयारी को, वो ये है कि एक तो इसके अंदर सबसे पहली चीज 6500 से ज्यादा क्वेश्चन जो टीसीएस ने अभी तक पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और सिंपली बस ऐसे इंक्लूड नहीं किए, बड़े अच्छी तरीके से जो है उनको जचाया गया है कि स्टैटिक जीके के भाई जो है 2252 क्वेश्चन आए हैं।
हिस्ट्री के 879 क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी के 547 क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे हर एक टॉपिक को जो है सेग्रीगेट किया, हर एक सब्जेक्ट को अलग कर दिया कि स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग कर दिया। यहाँ पे भाई स्टैटिक जीके में डांस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, 123 सवाल, वो सारे के सारे एक साथ कर दिए अलग से। फिर भाई पर्सनैलिटी पे कितने सवाल आए हैं, 209, वो सारे के साथ सारे के सारे एक साथ कर दिए। अवार्ड्स पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, फेस्टिवल्स पे, प्लस जैसे आप मान लो मॉडर्न हिस्ट्री देखते हो भाई, 1857 के क्रांति से 16 सवाल आए और वो 16 के 16 एक साथ लिख दिए। ऊपर आप देख सकते हो अकबर से 23 सवाल आए हैं, जहांगीर के 10 सवाल आए हैं, और इस तरीके से मतलब सबको सेग्रीगेट कर दिया, तो काफी बढ़िया चीज है। इस तरीके से जब आप याद करते हो कि सारे के सारे अकबर के आए हुए सवाल एक साथ मिल जाए आपको, औरंगजेब के एक साथ मिल जाए, तो मतलब साफ नजर आ रहा है कि अच्छी खासी जो है मेहनत की गई है इस बुक के अंदर। और प्लस में जैसे क्वेश्चंस दिए हैं तो उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, मतलब ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा रट्टा मार लिया, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, और उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको और कुछ भी जो है नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि छोटे छोटे अपने टारगेट्स रखो। जैसे आप कह रहे हो कि भाई मुझे सबसे पहले टीयर 1 जो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, वो आपको क्लियर करना है। आपको टारगेट लेके चलना है 150 प्लस आप मार्क्स लेके आओ, ठीक है। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करें अगर रॉ स्कोर, तो रॉ कट ऑफ जो है वो लगभग इसकी 110 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, भयंकर तरीके से वैकेंसीज आ रही है। 20-25 हजार अगर वैकेंसीज हैं तो मान के चलो टीयर 2 के लिए 2-2.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों को हो सकता है कॉल की जाए। तो जब इतने सारे बच्चों को कॉल की जाएगी तो 110 रॉ कट ऑफ जो है काफी सफिशियंट रहेगी, मेरे हिसाब से इतनी सफिशियंट है। लेकिन फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मेंस देने में। टीयर 2 देने में मजा तभी आएगा जब आप टीयर 1 को अच्छे से फोड़ के जाओगे, ठीक है। बट स्टिल उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही रिसेंटली अभी तैयारी शुरू की है, बहुत ज्यादा मतलब अभी तक कुछ सीखा नहीं है, वो जस्ट इस कट ऑफ को क्लियर कर लें तो मेंस देने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिर 3 महीने की तैयारी में टीयर 1 और टीयर 2 के बीच जो 3 महीने मिलेंगे, आप मतलब अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे तो वहां पे भी एक बढ़िया स्कोर लेके आ सकते हो, ठीक है। और टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 की भी हम कहें तो आपको जो है 300 प्लस का जो है एटलीस्ट टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा। हो सकता है चीजें अगर आसान हो जाएं तो कट ऑफ ऊपर भी चली जाए, चीजें थोड़ी ही मुश्किल आ जाए तो कट ऑफ थोड़ी ही डाउन भी चली जाए। बट अगर हम ऐसा माने कि आज तक एसएससी जैसे पेपर पूछती आई थी, लगभग अगर वैसे पेपर दोबारा आते हैं तो 300 प्लस जो है एक बढ़िया यहाँ पे स्कोर माना जाएगा। तो देख लो यार, ये ऐसे आंकड़े शायद जिंदगी में दोबारा कभी देखने को नहीं मिले। 20,814, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही बनेंगी सीजीएल 2022 की बात करें तो। बट सीजीएल 2023 को भी छोड़ दें, अगर 24-25 की बात करें तो ऐसे आंकड़े शायद दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेंगे, है ना। मीन्स वंस इन ए वाइल्ड वाली अपॉर्चुनिटी होती है ये, एक बार आ गई उसके बाद पता नहीं होता कितने सालों तक दोबारा आएंगे कि नहीं। एक बार अपने को इतनी वैकेंसीज दिख रही हैं तो फायदा उठा लो यार, मतलब फायदा उठाना चाहिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी का। क्योंकि देखो यार, 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज में अगर सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो मानो अगर यही वैकेंसीज कुछ सालों के बाद जब 8,000, 7,000, 8,500 इस तरीके से आएंगी तो फिर मतलब कैसे सिलेक्शन होगा। तो मतलब आप ये मान लो कि जितनी मेहनत करके आप 20,000 वैकेंसीज में अगर सिलेक्शन नहीं ले सकते, तो उतनी मेहनत करके आप 10,000 वाली में तो बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब अभी खींच के ले लो जितना भी टाइम बचा हुआ है, मतलब कम से कम टाइम को जो है वेस्ट करने की भी कोशिश करो। हल्का फुल्का बीच में कभी म्यूजिक सुन लिया, वो चलो ठीक है, बीच में कभी कभार एक आधी बार कोई मूवी वगैरह देख ली, दैट इज ओके, दैट्स ए पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आप ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मतलब सुबह से शाम पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे, ब्रेक भी तो जरूरी है, ठीक है। जो ब्रेक हो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा दिमाग दोबारा रिफ्रेश हो जाए। जो चीज़ अच्छी लगे थोड़ा हाउस को देख लो, कोई म्यूजिक अच्छा लग रहा है वो सुन लो, कोई हेल्दी चीज़ खाने में पसंद हो तो वो खा लो, ठीक है। मेरी तरह नहीं हो जाना है कुछ भी ऐसे खा खो के एकदम मोटा, ठीक है। आप लोग हेल्दी खाओ, एस्पिरेंट हो, अभी तैयारी कर रहे हो, जितना बढ़िया खाओगे उतना मतलब बढ़िया दिमाग चलेगा, उतना अच्छे से जो है कंसंट्रेट कर पाओगे चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।